विधानसभा चुनाव 2025 की जो है अभी जो है आगाज हो चुकी है। आज इसी कड़ी में जो है अररिया जिले में जो है आज असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार के सीमांचल में जो है 4 दिन का जो उनका दौरा है और आज जो है उनका जो है अररिया जिले में उनका जो है आज यहाँ पे एक सभा होनी है और उसके लेकर आप देख सकते हैं कि पूरा अररिया शहर जो है वो जो पूरा जो है यहाँ सज चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की जो है यहाँ पे जो है कि सभा होनी है और उसको लेकर जो यहाँ पे पूरी तरह से ये जो है पूरा बाजार जो है सज चुका है असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत को लेकर। और अब बता दें कि सीमांचल में 4 दिनों के दौरे पे जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है यहाँ पे जो है लगातार जो है यहाँ पे जो है वो दौरा कर रहे हैं और यहाँ के हर चीज़ों को वो जान भी रहे। बता दें कि जब वो राजद में जाने को लेकर जो है वो तैयार हुए थे कि राजद के पास उन्होंने अपना प्रस्ताव भी रखा था कि हमें अपने गठबंधन में जो है शामिल कर लिया जाए, लेकिन उन्हें जो है महागठबंधन में जो शामिल नहीं किया गया। उसके बाद जो है लगातार जो है सियासी पारा जो है चढ़ता ही चला गया। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जी का यहाँ पे किस तरह का क्या प्रोग्राम है यहाँ पे। देखिए आप लोग ऐसे कर रहे लोग देखिए आज ओवैसी साहब का यहाँ पे सीमांचल न्याय यात्रा दौरा के तहत आज इनका अररिया आगमन है और अररिया विधानसभा में हम लोग पुरतोड़ तरीके से जो है स्वागत करने के लिए अररिया की जनता तैयार है और इंशाअल्लाह ताला 4 बजे तक ओवैसी साहब यहाँ आ जाएंगे और अररिया का फिजा ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह। देखिएगा देख रहे हैं कि अभी किशनगंज का जो पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है और अभी जो जोकी हाट और अररिया में उनका सभा होना है, हर जगह होल्डिंग बैनर पोस्टर से जो है सज चुका है और लोग काफ़ी जो उत्साह में भी है। तो इसके लेके फिर आपके तरफ से किस तरह की यहाँ तैयारी की गई है? सर हमारे तरफ से जो अररिया में कभी भी हम लोगों ने ओवैसी साहब के नेताओं का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सब लोगों का जब भी हमने स्वागत यहाँ से किया है तो ये बिहार में इतिहास रहा है और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि पूरे बिहार में सबसे पुरजोर तरीके से ओवैसी साहब का इस्तकबाल अररिया की सरजमीन पर होगा। देखने वाले भी देखेंगे, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के युवाओं, यहाँ के बुजुर्गों के दिलों में भी बड़ी मोहब्बत और उल्फत है ओवैसी साहब के लिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा काफिला होगा और बहुत भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। पूरे देश की जनता ये जानना चाह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है आरजेडी के ऊपर जो प्रस्ताव दिया था कि हमें जो महागठबंधन में जो है शामिल कर लिया जाए, लेकिन महागठबंधन में जो उन्हें शामिल तो नहीं किया गया। तो इसके लेके क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या फिर आगे का प्लान है? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी के जो सूबाई सदर हैं जनाब, रियासती सदर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, ओवैसी साहब के कहने पे अख्तरुल ईमान साहब और बिहार स्टेट कोऑर्डिनेशन की तमाम टीम लालू यादव के घर पे गई ढोल और नगारों के साथ। उससे पहले कई बार उनको लेटर दिया गया लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया और हम लोगों की जो स्टेट कोऑर्डिनेशन की टीम थी वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब की रहनुमाई में लालू यादव के घर पे गई। तो हम लोगों ने सिर्फ पूरे बिहार में 6 सीट मांगा। अब सर मुझे ये बताइए, आप अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि फासिस्ट ताकत यहाँ से कमज़ोर हो, हम भी चाहते हैं कि सेकुलर ताकत यहाँ पे मजबूत हो, लेकिन आपकी मंशा इतनी गलत है कि आप मुसलमानों को हिस्सेदारी सियासत में नहीं देना चाहते हैं। आपकी आबादी 14% है, आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारी आबादी 18% के है। हमने आपसे 6 सीट मांगा, आपने हमें पूरे बिहार में 6 सीट भी नहीं दिया। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि वाकई अगर बिहार में बीजेपी को किसी ने मजबूत किया है तो ये आरजेडी के लोग ने ही मजबूत किया है। और दूसरी बात ये बताऊं कि 2% 3% की आबादी मल्लाहों की है, मुकेश सहनी की है, आप उसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रहे हैं, आप उससे 25 से 30 सीट दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की 18% की आबादी जो हमेशा से गठबंधन को वोट देते हुए आई है, जो फासिस्ट ताकतों के खिलाफ है, लेकिन आप हमें 6 सीट नहीं दे रहे पूरे बिहार में। इससे साफ जाहिर होता है कि आप हमें सियासी हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते हैं, आपको अपने वजूद का खतरा मंडरा रहा है। हम और हमारी पार्टी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, ये तमाम लोग मिलकर पूरे बिहार में, तो आप साफ जाहिर होता है कि आप हमें सियासी हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हम पूरे बिहार में, हमारी पार्टी पूरे बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अवाम भी जान चुकी है, लोग भी हकीकत से रूबरू हो चुके हैं। इस बार अवाम भी हमारे साथ है, क्योंकि वोट का अधिकार अवाम को है। अवाम वोट देकर नेता बनाती है, अवाम वोट देकर जिताती है, अवाम वोट देकर विधानसभा और पार्लियामेंट भेजती है। इसलिए अवाम के सामने इन तमाम तर पार्टियों का जो काला चिट्ठा है वो सामने आ चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अवाम के दिलों में जो मोहब्बत और उल्फत पैदा हो रही है, ये यकीन दिलाता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम लोग सीमांचल से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से ज़्यादा सीटों पर
कामयाबी हासिल करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जो है आरजेडी का जो MY का जो समीकरण है, क्या वो इस बार टूटेगा? सर, MY समीकरण के तहत ही तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमें 6 सीट दे दो, मतलब मुस्लिम और यादव, MY का यही समीकरण है। लेकिन नाम के सिर्फ M को रखे हैं, 100% जो है Y यानी यादव भाइयों को ही इसका लाभ मिलता है, मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिलता है जी। तो इस बार मुस्लिम मतदाता जो है इस बार किस ओर जाएंगे? मुस्लिम मतदाता इस बार ओवैसी साहब की तरफ जाएंगे, जाहिर सी बात है। इस बार एक नया पार्टी और एक आया हुआ है, प्रशांत किशोर जी, तो उसको फिर मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र में वो भी लगातार जो दौरा कर रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर जी का फिर इस बार किस तरह से फिर देखेंगे मुस्लिम भाई? देखिए, मुस्लिम के वोट को तितर बितर करने के लिए प्रशांत जी आए हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि प्रशांत किशोर जी की भी एक पार्टी है और हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जितना अधिकार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को चुनाव लड़ने का है, जितना अधिकार बीजेपी को चुनाव लड़ने का है, जितना अधिकार आरजेडी और कांग्रेस को चुनाव लड़ने का है, उतना ही अधिकार प्रशांत किशोर जी की पार्टी को भी है। सब अपना अपना चुनाव लड़े, मैदान में आए, वोट तो जनता देगी, जनता बेहतर फैसला करेगी। जनता ये देखती है और जानती भी है सब कुछ। जनता जिससे चुनना होगा चुनेगी। इसी सीमांचल से जो है 5 सीट जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के खाता में गए थे, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो 6 सीट पे जो डिमांड कर रहे हैं, क्या 6 सीट भी जो है पूर्ण रूप से जो है जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने पिछली दफ़ा 5 सीट जीता था, जिसमें आरजेडी के लोगों ने हमारे 4 MLA को खरीद लिया। हालांकि कोई भी किसी भी मामले में हम लोगों ने महागठबंधन का साथ दिया बीजेपी के खिलाफ, है ना। लेकिन जब हमारे 4 MLA को तोड़ दिया गया, हमारी पार्टी से खरीद लिया गया, तो आप ये देखिए कि आरजेडी वालों की मानसा और मानसिकता ये दर्शाती है कि वो हमें कमज़ोर करना चाहती है। उसे डर हम ही से है। तो M को, लेकिन इस बार M एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ पतंग को वोट करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे, भाई राशिद अनवर को वोट करेंगे। अररिया विधानसभा से इंशाल्लाह इस बार पतंग जीतेगी। पतंग जीतेगी? जी बिल्कुल। मतलब युवा जो है पूरा ठान लिए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू नसर है, मैं चिकनी पंचायत से हूँ। सिर्फ अररिया ही नहीं, यहाँ से लेके पंजाब तक राशिद अनवर साहब जो है, अभी जो बार आया था पंजाब में, अररिया में जो बार आता है सीमांचल में, तो वहाँ देखते ही है। यहाँ से पंजाब में भी जो अभी इतनी बुरी स्थिति थी, वहाँ भी राशिद अनवर साहब पहुँच के वहाँ पे जो हालात थी उनको देखे और उनके साथ खड़े रहे। जो भी उनको जरूरत पड़ा वो राशिद अनवर साहब। वो आपके अररिया में यहाँ कांग्रेस के विधायक है, तो क्या उनके रीजन में काम कुछ हुई? आप इनसे पूछिए विधायक जी को, आप कभी आपको जानते हैं विधायक जी? नहीं जानते। अररिया के विधायक जी आपको जानते हैं? नहीं जानते हैं। आपको जानते हैं अररिया के विधायक? आपको जानते हैं अररिया के विधायक जी? अररिया के विधायक जी किसी को नहीं जानते हैं। अररिया का जो आज इतना बुरा हाल है, इतना चौपट है अररिया, उसका सबसे बड़ा रीजन अररिया के विधायक है। क्योंकि जब तक जमीरी नेता मजबूत नहीं होगा हमारा, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ के युवा, अररिया के युवा राशिद अनवर के साथ हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। पतंग छाप जिंदाबाद। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या होगा? MI पार्टी, MI असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब का क्या आपको अच्छा लगा? उसका अच्छे नेता है, ईमानदार है, सच्चे हैं और उसके जैसा कोई नहीं है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं हक की बात बोलते हैं। हमेशा गांव में हर महिला, हर कोई ओवैसी साहब को वोट देने चाहते हैं, क्योंकि एक नेक आदमी है। वो कभी किसी के लिए झूठ बात नहीं करते हैं, वो अपने लिए भी कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आवाम के लिए करते हैं। आरजेडी कैसा है? ये सब ऐसे ही है, बस अपना अपना पेट भर रहे हैं। और सब पार्टी के लोग कैसे हैं? भाई उतना नहीं कह सकते हैं। ओवैसी साहब अच्छे आदमी, आप किसी की बुराई हम कैसे करेंगे? आरजेडी ऐसा है जो लालू यादव के राज में जंगल राज चल रहा था। जैसे हर जगह हम लोग तो जीरो में लाने के लिए सोचते थे, पनारपुल जाने के लिए सोचते, जो के जाने के लिए सोचते थे, रात में 6 बजे निकलने के लिए सोचते थे, नहीं निकल पाते थे भैया, डर से किस रास्ता में गाड़ी चिल्ले, मर्डर हो जाए। ये था जंगल राज लालू का, इसमें लालू का सरकार में। और कांग्रेस का सरकार में कांग्रेस क्या क्या 15 साल बताइए, क्या तरक्की किया? कहीं आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। अभी ओवैसी साहब बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आवाज़ उठा रहा है। राशिद अनवर भी आवाज़ उठा रहा है। अभी जहाँ राशिद अनवर जहाँ बाढ़ आ रहा है, पंजाब में बाढ़ आया, पंजाब में मदद करने गया। इससे पहले केरला गया राशिद अनवर, वहाँ भी मदद करने गया। अररिया जिला में भी बाढ़ आता है तो राशिद अनवर वहाँ। मतलब इस बार मुस्लिम जो है पूरा जो अररिया बाहुबल क्षेत्र है, पूरा समाज देखिए इस मरतबा, देखिए मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब इंशाल्लाह इस मरतबा राशिद अनवर को चाहता भी है, ओवैसी भी चाहता। राशिद अनवर को सब। राशिद अनवर जी आप लोगों के बीच में रहते हैं? जी हम लोग के बीच में रहते हैं, बहुत अच्छा। 24 घंटा जब फोन करते तब आ जाता है राशिद अनवर। बस हम लोग और जो यहाँ के आपके अररिया के जो और भी जो
पार्टी के लोग हैं, वो लोग कभी आते नहीं क्या? नहीं, जो एक तो आबिदुर रहमान उसका नाम, वो कांग्रेस से खड़ा हुआ है, उसको जब फोन कीजिएगा ना कि पारा ज्ञान ना भेजिए तो अरे कौन बोल रहे हो, हम ना दे दिए।